ये तो आचार्य चरण कह रहे, अगर धोखे से भी छू लिया प्रसाद को तो बोले हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप क्षय होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। पर सत पाप हरत ये को पावत महाप्रेम उपजावत। और यदि उसको भगवत कृपा से किसी संत ने दे दिया और हमने पा लिया प्रसाद, तो बोले उस महाप्रेम की उत्पत्ति। एक बरसाने के बहुत अनुरागी संत थे, तो मधुकरी लेके आए। वो मधुकरी देने में कहते उस दिन बालिका के रूप में साक्षात श्री प्रिया श्री किशोरी जी ने, राधा रानी ने ही बाबा को भिक्षा प्रदान की थी, क्योंकि घर में कोई देने वाला नहीं था। बाबा का नियम था कि इसी घर की भिक्षा लेंगे, दूसरे की न लेंगे। तो उस दिन वो माँ कहीं बाहर चली गई थी, घर में कोई था नहीं, तो स्वयं किशोरी पधारे बालिका बन करके। बाबा माँ ने कहा ये मधुकरी ले जाओ, तो पाया। तो ये अब वो स्पर्श की महिमा हो गई, तो उन्होंने महाप्रसाद पाया। पाते ही वो भाव समाधि में चले गए, पाते जा रहे रोते जा रहे, पाते जा रहे रोते जा रहे। ये विचार कर रहे प्रसाद तुम पहले भी पाते थे, लेकिन ये आनंद ये सुख, तो वो स्पर्श का सुख था कहने का मतलब। तो पावत महाप्रेम उपजावत भूलवत भाव पुरुष तीये को। इतनी बड़ी मतलब करुणा कृपा है प्रसाद में कि स्त्री और पुरुष के भेद को समाप्त कर दे, सहचरी भाव प्रकट कर दे, ये प्रसाद की। पावत महाप्रेम उपजावत भूलवत भाव पुरुष तीये को। और आचार्य चरण ने अंतिम में मुहर लगा दी, भगवत रसिक भाव तो भूषण। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वो जीव इतना प्रिय हो जाता है लाडली लाल का, प्रिया लाल का, श्यामा श्याम का, कि तेहि क्षण होत जुगल जिए। ठाकुर जी उसको अपने चरणों से लिखा देते हैं। ये प्रसाद ये बुद्ध प्रसाद। आप सत्संग पहले 1 साल से भी अधिक हो गया, जब ठाकुर जी के कुंज में पधारे थे तो आपने एक साखी दी थी, तो मधुकर महाराज ने इसको रिकॉर्ड टेप करो। तो ये संतन बिन हरि हरि ने कही पुकार, मोह सेवक सुमरत भैया बोलो संतन बिन। फिर आपके ये तो बचमल का सिद्धांत है। हाँ बचमल का ठाकुर जी के वचन है। क्यों कह रहे ठाकुर जी इसी बात को, संतन में हरि नाम हो गया, हरि ने कही पुकार। मेरा भजन करते भय भी, मेरी सेवा भी करते भय, यदि मेरे प्राण प्यारे संतों में तेरा अनुराग नहीं है तो तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा। ये ठाकुर जी कह रहे हैं। बूढ़ोगे मजदार का मतलब क्या है, न यहाँ के रहोगे ना वहाँ के, अधर में लटका जाओगे। तो संतों में तेरा अनुराग है तो हमारे प्रति हो या ना हो, गुरुजन में अनुराग है तो बोले तेरो काम बन जाए, वो हम सहज में जाए। और कितने ऐसे उदाहरण हैं हमारे चरित में। स्वामी रसिकदेव जी महाराज का चरित आता है। ठाकुर जी में उतनी निष्ठा नहीं थी, उनकी अनन्य निष्ठा थी गुरु चरणों। स्वामी नरहरदेव जी महाराज के चरणों में अनन्य निष्ठा थी। तो गुरु गोविंद एक करके मानते थे, वृंदावन के स्वरूप को गुरु जी का स्वरूप मानते थे। सब कुछ गुरु जी, सब कुछ गुरु जी। और गुरु जी ने जब उनकी परीक्षा ली तो बहुत बड़ा चरित्र है उनका। तो वृंदावन से निकल गए, रोते रोते निकल गए, मथुरा पहुँचे, मथुरा भिक्षा करते सेवकों के, और वहाँ से जो कुछ उन्हें भेंट में आता गुरु चरणों में भेजते। गुरु जी की सेवा करते रहते, मानसिक और बाह्य भावना। गुरु जी को नहीं छोड़ा। तब गुरु जी को मालूम पड़ा तो मथुरा से निकाल दिए। इतनी कठिन परीक्षा कलयुग जैसे वातावरण में शायद रसिकदेव जी की ली और किसी गुरुजन ने शिष्य की इतनी बड़ी परीक्षा नहीं ली। वृंदावन से आश्रम से निकाला, वृंदावन से निकाला, वृंदावन के बाद मथुरा से निकाला, साहर से चल दिए।
बुंदेलखंड पहुंचे, वहां रहे। मतलब होते करते वो चरित्र में आया है कि सारी परीक्षाओं में वो पास होते गए। अंत में अब गुरुजी का और कठिन परीक्षा भी ले रहे थे, तो फिर ठाकुर जी को बोलना पड़ा, यही गोरेलाल जी जिनकी सेवा हम करते हैं ठाकुर जी की, तो गोरेलाल जी ही स्वामी नरहरि जी महाराज के शिष्य ठाकुर हैं। तो गोरेलाल जी ने हिमाप्त दी आचार्य चरण को कहा, हे आचार्य चरण, हे नरहरि दास, हे सखी, हे सहचरी, सेठ समार की सेवा जो है, नरहरि दास पिए मन की जाने आगे सेठ समारी, दोनों जब पौड़ते हैं तो सेज लगाने की जो सेवा है वो नरहरि दासी जी की है कुंज महल में। तो हे आचार्य चरण, जितनी निष्ठा मेरे में नहीं है उससे अनंत अनंत गुना तुम्हारे चरणों में उसका प्रेम है। और आचार्य चरणों में जो जीव प्रेम करता है हम उसके ऊपर अतिशय प्रसन्न होते हैं। गुरु चरणों में किया हुआ प्रेम हम हृदय से स्वीकार करते हैं। हम और तुम दो नहीं हो, इसलिए अब परीक्षा मत लो, मेरी आज्ञा है, साहस उनको तत्काल बुलाओ, रसिक के आने से और 4 चांद लग जाएंगे। उपासना वो मेरा प्राण है। तब नरहरि जी महाराज नेत्र सजल हो गए, रोते हुए कहा, जय जय, जिसकी सिफारिश आप लगाएं वो कोई जीव सामान्य हो सकता है। उसी समय पत्र लिख दिया गुरुदेव ने, और जैसी पत्र मिला है तो अभी पाने को ग्रास बैठे ही थे, ये देखो गुरु निष्ठा, और हाथ का ग्रास हाथ में ही रह गया और सेवक ने पत्र दिया, और इतना भर सुना है कि गुरुदेव ने आपको बुलाया। पत्र को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ का कौर ऐसे ही छोड़ दिया, पाए नहीं, और उल्टे पांव चल दिए प्रणाम कर देता। ये गुरु निष्ठा, गुरु आज्ञा। यहाँ के आचमन किया और साष्टांग प्रणाम किए, उन्होंने अपने चरणों से लगाया, हृदय से लगाया, गले की कंठमाल उतार के रसिक देव जी को जब समय आया तो निज गद्दी के ऊपर उनको आगे चल के उनके ही से बिठा को रसिक गया जी जो बातें होती करते थे, इतने निकटवर्ती थे रसिक देव जी महाराज, बड़ा कोमल चरित्र हो। तो कहने का तात्पर्य कि ठाकुर जी इतने रिश्ते हैं गुरु भक्ति से, संत भक्ति से, संत निष्ठा से। इसलिए भक्तमाल के मूल सिद्धांत में भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु चतुर नाम बबू है, चारों एक, इनमें अंतर नहीं है। इनके पद बंधन किए ना सही विघ्न।